हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं आपको जो अपडेट्स देता रहता हूँ लाइव मार्केट में उसकी प्रॉपर अपडेट मिलती रहेगी, और जो निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो आप उसका एक व्यू लेकर के अपना एक ट्रेड को अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हो और आप उसमें कुछ सही पॉजिटिव आउटकम निकाल सकते हो। इसके लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे स्टॉकिया इन्वेस्ट विदाउट स्पेस सर्च करिएगा और आपका ये चैनल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सपोर्ट किया जाएगा। और एक अपडेट है, आप अगर शेरखान लिमिटेड के क्लाइंट हो तो मैं शेरखान लिमिटेड का सब ब्रोकर हूँ, सूरत में हूँ, रहता हूँ और मेरी ऑफिस सूरत में है। सो आप अगर शेरखान रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैंने काफी कुछ वीडियोस बना रखे हैं यहाँ पे, आप अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको शेरखान रिलेटेड काफी वीडियोस मिल जाएंगे और भी इन्फॉर्मेशन वीडियोस यहाँ पे मिलते रहते हैं, तो आप उसको जरूर देखिए, ज्वाइन करिए। और जो आपको सही लगे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। मैं बात करने वाला हूँ परसिस्टेंट सिस्टम की तरफ के लिए। तो देख लेते हैं परसिस्टेंट सिस्टम में क्या मुझे एनालिसिस मिल रही है, क्या किस तरीके से प्लानिंग हो सकती है। और एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न इसमें निकल के आ रहा है और अभी नेस्डेक जो है वो ऊपर जा रहा है। नेस्डेक मतलब कि जो यूएस का नेस्डेक है वो हम उसको आईटी इंडेक्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो ऊपर जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं, नेस्डेक की बात करूं हमें तो यहाँ पे जैसे ये रहा, तो नेस्डेक देखेंगे, नेस्डेक 100 जो है कि ये ऊपर जा रहा है और अभी यहाँ पे ये ब्रेकआउट लगभग दे रहा है, तो ये आई थिंक बुलिश होगा, तो थोड़ा यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये एक्चुअली वहाँ का जो आईटी इंडेक्स है वो बुलिश है। तो इससे हमें एक्सपेक्टेशन ये मिल रही है कि हमारे जो निफ्टी के मतलब हमारे यहाँ के जो आईटी स्टॉक्स है उनमें भी बुलिशनेस होने की तैयारी है, मतलब थोड़ा सा आईटी इंडेक्स हमारा सुधर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब देखो आप लोग अगर नए हो तो मैं पूरी एनालिसिस जो कर रहा हूँ उसको समझो अच्छे से, ओके। और क्या क्या चीजों पर मैं ध्यान दे रहा हूँ उसको समझो, और जो जो चीजों पर मैं ध्यान दे रहा हूँ उसके रूल्स में बताऊंगा, तो आप उसको जरूर समझिएगा, ओके। क्योंकि आप अगर नए हो तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उस स्टॉक के, जिस पर्टिकुलर स्टॉक में आप प्लान कर रहे हो उसके सेक्टर में बुलिशनेस है कि नहीं, क्योंकि आपको पैसा लगाना है बाई की साइड, तो वो सेक्टर बुलिश होना चाहिए। सेक्टर बुलिश होने के साथ साथ क्या वो अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म यानी कि जितना उसका सेक्टर बढ़ रहा है वो स्टॉक उससे ज्यादा बढ़ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है यानी कि निफ्टी वो उससे ज्यादा बढ़ रहा है कि नहीं वो जानना है। तो ये सब चीजें क्या होते हैं, जरूरी होती है। फिर उसके बाद लेवल्स और ये सब चीजें देख करके आप उसमें प्लान कर सकते हो, ओके। तो चलिए अब मैं परसिस्टेंट सिस्टम के लिए आपकी एनालिसिस शुरू करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम कंपनी के फंडामेंटल को थोड़ा समझ लेते हैं, कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है ये एक तरीके से आईटी की कंपनी है जो बिजनेसेस को मॉडर्नाइज होने में हेल्प करती है। मतलब जैसे कि कहते हैं ना, बिजनेस को इंप्रूव कैसे करो, मतलब आईटी को एक तरीके से एक्सेप्ट करके अपने बिजनेस को चेंज करके और ज्यादा प्रोडक्शन और ये सब चीजें बढ़ाओगे कैसे, वो सब करते हैं। और कंपनी ये काफी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी को एक तरीके से बिजनेस, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको मॉडर्न करने के लिए। मतलब ये बेसिकली यूं कह सकते हो कि आपको थोड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाने का काम करती है, ओके। और अब चूंकि आप नए हो तो ये इस वेबसाइट का नाम नोट कर लो, इसमें आपको किसी भी स्टॉक के बारे में काफी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे अगर जाओगे तो की पॉइंट्स मिलेंगे, आप इसको पढ़ लेना, मैं उतना ही डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ओके। अब इसमें हम चलते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई कंपनी का मार्केट कैप है 37,000 करोड़, मतलब कि कंपनी जो है आपकी एक तरीके से लार्ज कैप की कंपनी है। बुक वैल्यू इसका 519 है, जो मार्केट प्राइस है 488 है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से ये बहुत ही महंगी है अभी के हिसाब से। बट अगर हम पी की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक का जो पी है वो 39 है, पी ठीक है, 39 का पी ठीक होता है। फिर हम इसके नीचे चलें तो इसके प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं, मतलब एक तरीके से प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस प्रॉस एंड कॉन्स पहले देख लेते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स आपके। तो कॉन्स इसके बहुत ही कम है और जो प्रॉस है वो काफी अच्छे, मतलब कंपनी के लिए अच्छी बात है। 25% CAGR के हिसाब से ये 5% से ग्रो कर रही है पिछले 5 साल से, तो ये एक अच्छी बात होती है। अब अगर मैं बात करूँ क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स की, तो हम ईयरली रिजल्ट सबसे पहले देख लेते हैं। ईयरली रिजल्ट जो आपका है वो 1000 करोड़ का हुआ करता था सेल्स, आज जो है वो 8351 करोड़ की सेल्स है। और एबिडा जो है वो 1519 करोड़ का एबिडा भी है। इंटरेस्ट इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा रखा है क्योंकि इंटरेस्ट ये आई थिंक लेटेस्ट में इन्होंने लेना शुरू कर दिया है, 2021 से ये इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इंटरेस्ट मतलब ये बढ़ रहा है, तो दैट मींस ये डेट बढ़ा रहे हैं अपना, यानी कर्ज बढ़ा रहे हैं। बट फिर भी ठीक है, 921 करोड़ का अगर पैट है तो इसके सामने 41 करोड़ का डिविडेंड, मतलब सॉरी ये जो आपका इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं कहा जाएगा, ठीक ठाक है, ओके। और फिर हम अगर नीचे बैलेंस शीट में देखें तो इनके पास रिजर्व सरप्लस जो है वो 3889 करोड़ की है, और जो इनके सामने बोरोविंग्स है वो 655 करोड़ की यहाँ पे बोरोविंग्स है। कैश फ्लो की बात करें तो देखिए कैश फ्लो जो है इसका 956 है। तो हमने वहां पे देखा था जो पैट था, यहाँ पे एबिडा को अगर हम देखें तो एबिडा 1519 करोड़ का है, और जो इनका यहाँ पे कैश फ्लो है वो ठीक है। तो कैश फ्लो आई थिंक ये
देखिए अगर प्रॉपरली तो कैश फ्लो बढ़ रहा है, दैट मींस कंपनी जो है अच्छा काम कर रही है। और नेट बेसिस पे इसका देखें तो काफी अच्छा कैश फ्लो है 2019 से। ओके, कैश फ्लो होने का मतलब होता है कंपनी का जो फंडामेंटल है काफी अच्छा है, वो चीज आप याद रखिए। ओके, अब हम इसके प्रोमोटर्स यहाँ पे 31% है, चूंकि प्रोमोटर्स का स्टेक बहुत कम है। जो बाकी का स्टेक है वो DIAS के पास है, पब्लिक के पास है, और आपके कुछ अदर्स हैं, और यहाँ पे FIS के पास स्टेक यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली जो है छोटी मोटी वो चलेगी, चूंकि IT का सेक्टर पूरा था अभी टर्मोइल में था, इसकी वजह से। बाकी अगर देखें इंडिविजुअल कंपनी में कोई प्रॉब्लम एज सच मुझे खास दिखाई नहीं देती है। ओके, तो सबसे पहले उसका चार्ट देख लेते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम। तो परसिस्टेंट का चार्ट अगर हम देखें तो अभी की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 4888 है। ओके, और चार्ट की पैटर्न को भी मैं देखूंगा, बट सबसे पहले जो मैंने बताया था कि आप ये देखो कि जो स्टॉक है वो सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो उसको कैसे करोगे, सिंपली आप स्टॉक का चार्ट लगा लो, देन उसके बाद यहाँ पे प्लस का बटन दबा लो और उस पर क्लिक करो, CNX IT सर्च करो, क्योंकि IT इंडेक्स का चार्ट है तो हम इसको IT इंडेक्स से देखेंगे, मतलब अपने सेक्टर को। तो आप इसको देखो कि ये जो है स्टॉक है, ये IT इंडेक्स आपका यहाँ पे ऐसे है और ये ऊपर है। तो जब सेक्टर के चार्ट से, ये सेक्टर का चार्ट है IT इंडेक्स का और ये उसका चार्ट है, तो ये ऊपर है, इसका मतलब ये अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। ओके, ये अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। फिर इसके साथ इसमें निफ्टी भी लगा लेते हैं। तो निफ्टी को लगाओ, जो बेंचमार्क इंडेक्स है, निफ्टी का बेंचमार्क इंडेक्स ये रहा। तो निफ्टी के बेंचमार्क इंडेक्स को भी देखिए तो ये बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर रहा है, मतलब ये ऊपर है और ये जो दोनों इंडेक्स है वो नीचे है। तो अपने सेक्टोरियल इंडेक्स को भी ये बीट कर रहा है, उससे आउट परफॉर्म कर रहा है, उससे ज्यादा तेज भाग रहा है, और बेंचमार्क इंडेक्स से भी तेज भाग रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो स्टॉक है वो आउट परफॉर्मर है इंडस्ट्री में अपने। ओके, अब इसके बाद हम सबसे पहले इसके थोड़े से डेटा को देख लेते हैं। आप लोगों को पता होगा मैं डेटा बहुत ज्यादा देखता हूँ। तो डेटा में अगर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाऊं तो ओपन इंटरेस्ट आपका लगभग इस सीरीज में जो कि था 11,34,000, अभी वो बढ़ करके हो गया है 12,24,000। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, प्राइस भी बढ़ी है, इसका मतलब यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हो रखा है। तो इसमें इंटरेस्ट है लोगों का बाई की साइड में। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो चार्ट में अगर सबसे पहले मैं आपको मंथली चार्ट दिखाऊं, सो मंथली चार्ट आपको जो दिखेगा वो काफी बुलिश था, उसके बाद प्राइस जो है साइडवेज रही, देन उसके बाद आपका फिर से बुलिश हो रही है। वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट में भी वही साइडवेज टू ये है, और यहाँ पे आप अगर देखें तो एक हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना करके प्राइस ऊपर जा रही है। आप अगर देखोगे तो कप एंड हैंडल भी बन रहा है, हालांकि भी कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट नहीं आया है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एक तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट है, जो कि हमें एक इशारा करता है कि हम यहाँ पे थोड़ा बहुत बुलिशनेस बना सकते हैं, यहाँ पे बुलिश प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद डेली चार्ट को देखें तो थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, आप लोग इसको स्लो करके भी देख सकते हो अगर आपको क्लियर नहीं है, बाकी आप इस स्पीड के साथ कंफर्टेबल हो तो अच्छी बात है। ओके, और यहाँ पे अगर भी देखो तो इस एक छोटे से रेजिस्टेंस को इसने तोड़ करके अब ये ऊपर क्लोज होने का कर रहा है। और फिर यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो ट्रेंड लाइन भी देखेंगे, तो ट्रेंड लाइन के बाद रिजेक्ट हुआ था ऊपर की तरफ गया था, फिर उसके बाद रिजेक्ट हुआ था नीचे की तरफ, देन उसके बाद ये उसको ऊपर जा रहा है। तो ये हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो स्टॉक है वो बुलिश होने का पूरा तैयारी कर रहा है। और ये जब ऊपर जा रहा है तो इस केस में आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी बड़ी है। तो ये सब एनालिसिस आप अच्छे से कर सकते हो, और ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ एनालिसिस करना ही सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कल जाकर के बाई कर लोगे। इसका डिस्क्लोजर याद रखो, डिस्क्लोजर ये है कि भैया ये जो स्टॉक है ये मैंने अपने फैमिली पोर्टफोलियो में भी ले रखा है, पहली बात। और डिस्क्लेमर ये है कि आप इसको अपनी एनालिसिस करना, देन उसके बाद ही आप इसको बाई करना, मेरे कहने पे बाई मत करना। ओके, तो अब अगर ऐसा कोई सेटअप मिले तो आपको पहली बात तो ये देखना चाहिए कि क्या स्टॉक कोई ब्रेकआउट दे रहा है। तो स्टॉक ने ये वाला ब्रेकआउट दिया है, तो अब इस केस में आपको बाइंग कैसे करनी चाहिए, तो आपको ब्रेकआउट होने के बाद बाइंग कर लेना चाहिए। और जो आपका स्टॉप लॉस रहता है वो रहता है लेटेस्ट का स्विंग लो। तो आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा 4614 का बनेगा, मतलब 4600 का मान लो, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, और यहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए जब भी ऐसा कोई सेटअप बने तब। उसके बाद आपका टारगेट कितना होना चाहिए, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो आपके स्टॉप लॉस का 2 गुना या 3 गुना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपकी एंट्री लगभग यहाँ पे होगी, थोड़ा सा नीचे आने देना तब करना। ओके, और इसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका 255-56 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, टारगेट आपका बनेगा सीधे सीधे, मैं इसको 250-500 मान लेता हूँ, तो 20-25 रुपए खर्चे भी ले लो भाई, ब्रोकरेज भी तो लगेगी। तो 525-30 का आपका यहाँ पे पहला टारगेट निकल के आएगा। देन उसके बाद हो सकता है अगर ये स्टॉक इसको भी मतलब ब्रेकआउट दे देगा तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो आप टारगेट एक बार बुक कर सकते हो। लेकिन आप अगर थोड़ा सा लंबा होल्ड करना चाहो
तो आप लंबा होल्ड कर सकते हो इसको और ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए, जो कि है आपका 6000 की तरफ आपको टारगेट मिलेगा, बट उसको आने में टाइम लगेगा, 1 आध 2 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर आप होल्ड करने के लिए आपके पास पेशेंस है तो आप वो बड़े टारगेट्स भी ले सकते हो, बट नॉर्मल में मतलब ये टारगेट भी इतनी ईजिली नहीं आएंगे, इसको आने में भी 4 से 6 महीने 7 महीने लग जाएंगे, 8 महीने लग सकते हैं, बट अल्टीमेटली यहाँ पे आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आपको ये प्राइस एक्शन दिख रहा है, पर्टिकुलर कोई कंपनी है, अच्छी कंपनी है, आप अगर देखोगे तो हायर हाई का पैटर्न भी बना है, तो ये एक तरीके से बुलिशनेस का इशारा है, आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। और अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो, कुछ लर्निंग मिली हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।